गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग ने हमारे पिछली क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है सोलेनॉइड, क्या होता है टॉरॉइड, इन सभी डिवाइसेस के बारे में, और एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशंस भी हमने पढ़ ली थी। अब जो सोलेनॉइड और टॉरॉइड का फॉर्मूला है वो याद है? क्या फॉर्मूला आया था? म्यू नॉट Ni/2πr। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सोलेनॉइड और टॉरॉइड में डिफरेंस क्या होता है वो क्लियर है। सोलेनॉइड क्या था? एक स्ट्रेट करंट कैरिंग मैग्नेट, और टॉरॉइड क्या था? एक सर्कुलर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का, वो क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर नाम तो बहुत बार सुना है हमने, गैल्वेनोमीटर बहुत बार हमने नाम सुना है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो किसको डिटेक्ट करती है? करंट को। ये डिवाइस होती है जो किसको चेक करती है? डिटेक्ट करती है करंट को। इट इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द करंट। यानी जैसे मैंने कोई भी सर्किट ड्रॉ किया, जैसे कि सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटेंस लगा हुआ है, और अब हमें चेक करना है कि जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिर्फ क्या करना है? चेक। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इससे दो वायर्स इस तरह बाहर निकालते हैं और यहाँ पे क्या कनेक्ट कर देते हैं? गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्ट कर देते हैं? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को हम कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर भी हम इस तरह से दो वायर्स को बाहर निकाल के इनके बीच में क्या कनेक्ट कर सकते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट का मतलब सिर्फ चेक करता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। वो डिवाइस क्या होती है? गैल्वेनोमीटर। ये जो डिवाइस है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस होती है। अगर बहुत ज़्यादा करंट बाई चांस कभी इसमें फ्लो करता है तो ये डिवाइस फंक्शन करना ही बंद कर देती है। हम अब देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है, क्या उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, क्या उसकी वर्किंग होती है, क्या उसका मैथमेटिकल एनालिसिस होता है, उन सब चीज़ों को अब हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। बट इसके साथ में इसके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे इसको हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हम वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एमीटर वो डिवाइस होती है जो करंट को मेजर करती है, और वोल्टमीटर वो डिवाइस होती है जो वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। क्या कर सकते हैं? वी कैन डिटेक्ट द करंट, करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एमीटर और वोल्टमीटर में। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, दो तरह के गैल्वेनोमीटर आते हैं। एक थोड़ा पुराना था और एक अब नया यूज कर रहे हैं। दोनों दो तरह के आते हैं। एक आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दो तरह के गैल्वेनोमीटर आते हैं। कौन से? एक आता है सस्पेंडेड और एक होता है पाइवटेड गैल्वेनोमीटर। एक होता है सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर और एक कौन सा होता है? पाइवटेड गैल्वेनोमीटर। क्या डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों में? जो ये सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर रहता है ये पहले यूज किया जाता था, बट अब इसके यूज को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। क्या होता है इसके अंदर? सस्पेंडेड का मतलब इसको एक जगह से फिक्स कर दिया। जैसे हम दीवार के ऊपर कील लगाते हैं और इस कील से गैल्वेनोमीटर को पूरे क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। उसी तरह सस्पेंडेड कोई गैल्वेनोमीटर होता है। जैसे हमने क्या माना कि यहाँ पे फिक्स किया हुआ था। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देख रहा हूँ कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। तो सबसे पहले ये जो वायर है, इस वायर को हमने यहाँ फिक्स कर रखा है और इस पर हमने एक सॉफ्ट आयरन की कोर लटका दी। क्या लटका दी? सॉफ्ट आयरन की कोर। और ये दूसरा एंड इसका आ गया। अब ये जो सॉफ्ट आयरन की कोर है ये रखी भी रहती है किसके अंदर? एक रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक फ्रेम के अंदर। यानी एक जो बॉक्स होता है जिसमें हम मिठाई वगैरह लेके आते हैं या कपड़े वगैरह लेके आते हैं, गिफ्ट रैप वगैरह करते हैं, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ये कोर रखी हुई रहती है। दोनों साइड रेक्टेंगुलर फ्रेम्स है, मैग्नेटिक कोर। कोर का मतलब रेक्टेंगुलर फ्रेम। ये कोर किसके अंदर रखी हुई है? रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक फ्रेम के अंदर। और ये वायर्स की तरह ही होती है। किसकी तरह होती है? वायर्स की तरह। इस तरह से हमने इसको रखा। नेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है कि
इन दोनों ही एंड से दो स्प्रिंग निकली हुई रहती है, दो स्प्रिंग। क्या काम होता है स्प्रिंग का बाद में देखेंगे। एक स्प्रिंग हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी और एक स्प्रिंग हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। इस वायर को हमने यहाँ तक छोड़ दिया और दूसरा वायर भी यहाँ, दूसरे वायर को भी हम यहाँ से यहाँ पर लेके आते हैं। ठीक है, ये दो एंड्स हो गए। गैल्वेनोमीटर पर कितने एंड्स होते हैं? दो, T1 और T2। अब ये रखा हुआ किसके अंदर रहता है? इसके दोनों साइड होते हैं मैग्नेट्स। अब इधर साउथ को और इधर नॉर्थ को। ध्यान से देखो इसके कंस्ट्रक्शन को, क्या क्या है इसके अंदर। देखो इसमें पहले एक सॉफ्ट आयरन की कोर है, जैसे सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन की कोर दिखाई दे रही है, बिल्कुल इस तरह की है सिलेंड्रिकल। इसके दोनों साइड क्या है? रेक्टेंगुलर फ्रेम, रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक कॉइल की तरह ये फ्रेम है। इन दोनों एंड से क्या निकल रहे हैं? स्प्रिंग्स। जो ये स्प्रिंग यहाँ पे आके T1 टर्मिनल बन गया और ये स्प्रिंग यहाँ पे आके T2 टर्मिनल बन गया। ये वही एंड है जो सिर्फ हमें दिखाई देते हैं गैल्वेनोमीटर के बाहर। गैल्वेनोमीटर में जब हमें चेक करना है कि करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो जो हम यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाते हैं वो इन दोनों पॉइंट से ही कनेक्ट करते हैं, T1 और T2 से। इसके साथ में यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? मिरर। ये क्या है? स्प्रिंग। ये मैग्नेट, ये सिलेंड्रिकल कोर। ये जो वायर होते हैं या तो ब्रॉन्ज का होता है या फास्फोरस का होता है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये दोनों वायर से क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल कोर है, सॉफ्ट आयरन की कोर है और इसके आसपास में क्या है? रेक्टेंगुलर फ्रेम, किसकी? मैग्नेट की। और दोनों साइड क्या है? एक साइड नॉर्थ पोल और एक साइड नॉर्थ पोल। ये पूरा का पूरा पैक किया हुआ रहता है प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर। प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर हमें सिर्फ ये दो टर्मिनल्स बाहर दिखाई देंगे और मिरर बाहर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बाहर? मिरर। अब ये जो एंड है ये क्या है? एक तरह की खूंटी, खूंटी और भी कहते हैं एनी नेल, नेल है जिससे हमने इसको फिक्स कर रखा है। ये एंड इस तरह क्या रहेगा? इसमें फिक्स रहेगा। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर का अंदर का डायग्राम। नाउ व्हाट हैपेंस, कैसे ये वर्क करता है? वर्किंग इसकी समझते हैं थ्योरेटिकली पहले, कंस्ट्रक्शन क्लियर है सबको। अब वर्किंग में क्या है? जैसे ही हम यहाँ पे किसी एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स को क्या कर देते हैं? कनेक्ट। यानी हमें एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट करना है जिसके अंदर भी हमें करंट को डिटेक्ट करना है, उसको हमने क्या कर दिया? यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने उसको कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? जो स्प्रिंग है वो क्या होगी? ट्विस्ट होगी। स्प्रिंग ट्विस्ट हो सकती है इजीली, तो स्प्रिंग क्या होगी? ट्विस्ट, थोड़ी सी बेंड होगी। जैसे वो बेंड होगी तो मिरर के अंदर, ये जो मिरर हमने लगा रखा है, इस मिरर के अंदर हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी ट्विस्ट हुई उससे, और वही रीडिंग कहाँ आ जाएगी? गैल्वेनोमीटर की स्क्रीन के ऊपर। वही रीडिंग कहाँ शो हो जाएगी? गैल्वेनोमीटर की स्प्रिंग के ऊपर, सॉरी स्क्रीन के ऊपर। ये क्लियर है? ये इसकी वर्किंग होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है वो इस तरह से अप्लाई हो रही है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनी ये कैसी बनती है? रेडियल। रेडियल का मतलब जो रेडियस के पैरेलल हो। रेडियस के पैरेलल का मतलब क्या है? अगर ये कोई कॉइल है तो इसी डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर नहीं होगी, ना बाहर की तरफ और ना ही अंदर की तरफ। इसके क्या होगी? रेडियल होगी। रेडियल फील्ड यहाँ पे बनती है। कौन सी फील्ड बनती है? रेडियल फील्ड। और ये जो कोर है ये क्या करती है? रोटेट करती है। किसके अंदर? फ्रेम के अंदर। ये जितना रोटेट करेगी उतनी ज़्यादा स्प्रिंग के अंदर क्या आएंगे? ट्विस्ट आएंगे, और वो ट्विस्ट किसमें आ जाएंगे? मिरर में। अब मिरर से हमें पता चल जाएगा कि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट डिटेक्ट किया है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब जब इसमें रेडियल फील्ड बनती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनती है। कौन सी बनती है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जब बनती है तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? टॉर्क। ये जो टॉर्क होता है इस टॉर्क की फिक्स वैल्यू होती है। कितनी होती है? टॉर्क इज इक्वल्स टू NIAB। NIAB साइन थीटा। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होगा? 1। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? टॉर्क इज इक्वल्स टू NIAB। ये टॉर्क जनरेट हो, ठीक है। ये टॉर्क कब हुआ? रेडियल फील्ड की वजह से। लेट दिस बी टाउ आर। ये इसको टाउ से भी रिप्रेजेंट कर लो, ये जैसे कॉपी में किया हुआ वैसे भी कर सकते हैं। नाउ ये आ गया हमारे पास रेडियल।
अब क्या हुआ, ये टॉर्क जनरेट हुआ, टॉर्क जनरेट होने के साथ साथ ही क्या हुआ कि स्प्रिंग के अंदर ट्विस्ट आया, स्प्रिंग के अंदर क्या आया, ट्विस्ट, स्प्रिंग क्या हो गई, बेंट हो गई। तो जैसे स्प्रिंग बेंट हुई, स्प्रिंग के अंदर भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और वो टॉर्क कौन सा होता है, टॉर्जनल टॉर्क, टाउ टी। ये जो टाउ टी होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, फाई के। फाई क्या है, डिफ्लेक्शन, फाई क्या है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब कितने डिफ्लेक्शन इसके अंदर हो रहे हैं, किसके अंदर, मिरर के अंदर कितने डिफ्लेक्शन शो हो रहे हैं, ये कौन रिप्रेजेंट करता है, फाई। जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन लगता है तो हमें पता है क्या आता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो क्या होता है, सी, सी फाई। इसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। जब टॉर्जनल, जब दोनों टॉर्क इक्वल होंगे, जो एक रेडियल फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुआ और जो रिफ्लेक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ, तब ये क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, NIAB is equals to C phi। NIAB किसके इक्वल आ जाएगा, C into phi के। और अगर हमें यहाँ से करंट की वैल्यू निकालनी है तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, C phi अपॉन N into A into B। I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, C phi अपॉन N into A into B। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर है, A एरिया, B मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हुई, C क्या है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हमें करंट की वैल्यू पता हो हम डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं, अगर हमें करंट और C की वैल्यू पता हो। N, A और B जनरली गैल्वेनोमीटर के ऊपर मेंशन होते हैं, बट हमें उनको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन इजीली पता चल जाते हैं जस्ट बाय सीइंग। जैसे हम उसको देखते हैं तो हमें डिफ्लेक्शन उसमें पता चल जाता है। तो I इक्वल्स टू आ गया C phi अपॉन NAB। C क्या है, कांस्टेंट, N नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट ही रहेंगे, A एरिया भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि I इज प्रोपोर्शनल टू phi। I किसके प्रोपोर्शनल है, phi के, और I phi के प्रोपोर्शनल और phi किसके प्रोपोर्शनल है, टाउ के। टाउ क्या है, टॉर्क। तो ये टॉर्क के भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल। तो हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट एंड करंट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टॉर्क होगा। तीनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, तीनों क्या हो सकती हैं, एक साथ इंक्रीज भी हो सकती हैं और एक साथ डिक्रीज भी हो सकती हैं। ये क्या होता है, टॉर्क। ये होता है इसका बेसिक कंसेप्ट गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है। यहाँ तक क्लियर है सबको कि गैल्वेनोमीटर वर्क कैसे करता है, क्या उसका मैथमेटिकल एनालिसिस होता है। एक बार वापस देख लो उसको शॉर्ट में। अभी हमने देखा टाउ किसके इक्वल था, NIAB, और एक टाउ क्या था, C phi। जब phi कब आया, जब उसमें टॉर्क क्या हुआ, जनरेट हुआ डिफ्लेक्शन की वजह से, उसे बोलते हैं टॉर्सनल टॉर्क, और ये रेडियल फील्ड की वजह से, और इसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बोलते हैं। टाउ D से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी बताया था मैंने। तो इन दोनों को हमने इक्वल किया था, NIAB इज इक्वल्स टू C phi, और हमने यहाँ से क्या लिखा था, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू I एंड प्रोपोर्शनल टू phi। ये हमने देखा था। ये क्या होता है, दिस इज नोन एज द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ गैल्वेनोमीटर। हम गैल्वेनोमीटर का इस तरह से क्या करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस। क्लियर है सबको। नाउ द करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, कि करंट कैसे वो सेंसिटिविटी क्या होती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों क्या होती है। करंट सेंसिटिविटी, द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी, एंड द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। उसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये निकालना क्यों जरूरी होता है, ताकि हमें पता चल सके कि गैल्वेनोमीटर सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये हमने देखा सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। दूसरे तरह का जो गैल्वेनोमीटर होता है वो होता है पैरावेटेड कॉइल, पैरावेट कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर किस तरह से वर्क करता है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है,
थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है? सेम एक्सेलेंट्रिकल कोर पैरामीटर कॉइल के अंदर होती है, फिर दोनों से रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक फील्ड या रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक फ्रेम, इसके दोनों साइड, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। इसमें भी दो एंड्स निकलेंगे, एक इस तरह ऊपर की तरफ और एक इस तरह नीचे की तरफ। इधर एक स्प्रिंग लगा रखी है। अब हमने इस एंड को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, पायरेट कर दिया, फिक्स कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी हमने इस एंड को स्प्रिंग लगाने के बाद क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया? इस एंड पे भी फिक्स। अब दोनों एंड से सिर्फ क्या डिफरेंस था सस्पेंडेड में? सस्पेंडेड में एक एंड फिक्स था और दूसरा क्या था? फ्री था। बट इसमें क्या होता है? दोनों एंड क्या होता है? पायरेट से अटैच होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पायरेट। दिस बोथ आर नोन एज पायरेट। ये क्लियर है? नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब आगे हमने देखा था उसमें दोनों साइड से क्या निकलते हैं? एक टर्मिनल, एक टर्मिनल T1 यहाँ से आ गया और एक टर्मिनल T2 यहाँ से आ जाएगा। तो यही T1 और ये T2। अब बाकी का जो है वो क्या है? हमने सस्पेंडेड में देखा था, यहाँ पे क्या था? एक मिरर था। यहाँ पे क्या था? एक मिरर। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है? डायरेक्टली स्केल लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है पैरामीटर में? स्केल। पैरामीटर का गैल्वेनोमीटर में क्या लगा हुआ रहता है? स्केल, या फिर हम बोल सकते हैं पॉइंटर। ये पॉइंटर सीधा गैल्वेनोमीटर पे स्क्रीन के ऊपर हमें रीडिंग बता देता है। क्या बता देता है? रीडिंग कि कितना करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये डायरेक्शन किससे पता चल जाता है हमें? इस नीडल से, इस डिफ्लेक्शन पॉइंटर से। ये डिफरेंस होता है पायरेटेड कॉइल और सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम यूज नहीं करते हैं, इट इज नॉट यूज नाउ। हम जनरली कौन सा यूज करते हैं? पायरेटेड कॉइल। ये दोनों ही कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। ये दोनों ही कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो दूसरी तरह के गैल्वेनोमीटर होते हैं वो कौन से होते हैं? मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। जो दूसरे गैल्वेनोमीटर होते हैं वो कौन से होते हैं? मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। उनके अंदर मैग्नेट मूव करती है। क्या मूव करती है? मैग्नेट। ये भी हम यूज नहीं करते। दो तरह के गैल्वेनोमीटर्स होते हैं, एक मूविंग कॉइल और एक मूविंग मैग्नेट। हम मूविंग मैग्नेट भी यूज नहीं करते और मूविंग कॉइल को हम सस्पेंडेड भी अब यूज नहीं करते। हम सिर्फ कौन सा यूज करते हैं? पायरेटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। कौन सा गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं? पायरेटेड कॉइल। अब हम देखते हैं कि कैसे गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे वोल्टमीटर में। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। देखा कि गैल्वेनोमीटर से हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं करंट को डिटेक्ट करने के लिए। जो गैल्वेनोमीटर का नेक्स्ट यूज है वो है हमारे पास उसको कन्वर्ट करना एमीटर में या फिर वोल्टमीटर में। तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। हम गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? एमीटर में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा छोटा सा मेथड होता है। वो मेथड क्या होता है? कनेक्ट, ध्यान से सुनना, कनेक्ट अ शंट रेजिस्टेंस, connect a shunt resistance in parallel to the galvanometer. Connect a shunt resistance in parallel to the galvanometer. गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देने से गैल्वेनोमीटर एमीटर में क्या हो जाता है? कन्वर्ट। शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है बहुत छोटा रेजिस्टेंस। शंट का मतलब स्मॉलर रेजिस्टेंस। बहुत छोटे रेजिस्टेंस को जब हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एमीटर में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर के डायग्राम को। हमने पढ़ा गैल्वेनोमीटर दो तरह का होता है, सस्पेंडेड और पायरेटेड। दोनों में से किसी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी में भी। तो हम एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं, उसमें क्या है? ये सिलेंड्रिकल कॉर, इसके दोनों तरफ रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक फील्ड और फिर इसके दोनों साइड, एक साइड नॉर्थ पोल, एक साइड साउथ पोल। यहाँ से एक स्प्रिंग निकल रही है। अगर हम इसको सस्पेंडेड कॉइल मानते हैं तो सस्पेंडेड कॉइल में हम क्या लगा देंगे? एक मिरर। ये स्प्रिंग निकल रही है, स्प्रिंग को ऊपर हमने फिक्स कर रखा है, या फिर
एक दूसरा टर्मिनल यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक दूसरा टर्मिनल यहाँ पे क्या है, फिक्स, पाइवट से फिक्स है सस्पेंडेड में, और ये एक टर्मिनल आ गया इसका, और ये दूसरा टर्मिनल आ गया T2, दो टर्मिनल आ गए। इसके बीच में हमने क्या लगा दिए, स्प्रिंग। ये टर्मिनल T1 और ये टर्मिनल T2, इन दोनों से ही हम क्या करते हैं, वायर्स को कनेक्ट करते हैं। वो वायर्स को जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस या टोटल डिफ्लेक्शन जो करंट का हो रहा है। नाउ व्हाट विल वी डू, शंट रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में। हम गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसके बाहर वाले पोर्शन के अंदर जो उसके दोनों टर्मिनल्स बाहर निकल रहे हैं वहां पर बीच में क्या लगा देंगे, एक छोटा सा रेजिस्टेंस का वायर, शंट रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। तो जैसे हमने इसको कनेक्ट किया तो ये गैल्वेनोमीटर क्या बन चुका है, एमीटर। ये गैल्वेनोमीटर किसकी तरह वर्क करेगा, एमीटर की तरह। क्लियर है सबको? बाकी पूरा कंस्ट्रक्शन सेम है, चाहे सस्पेंडेड कॉइल ले लो या पाइवटेड कॉइल ले लो। तो हमने क्या किया कि जो करंट गैल्वेनोमीटर में आ रहा था, ये करंट आया, ये करंट दो पार्ट्स में क्या हुआ, डिवाइड हुआ। एक कहाँ गया, गैल्वेनोमीटर में, और दूसरा जो हमने शंट रेजिस्टेंस कंबाइन किया, और फिर दोनों कंबाइन होकर यहाँ से बाहर निकल गए। क्या चेंज किया हमने, ये जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में हमने शंट रेजिस्टेंस को कंबाइन कर दिया। अब हम इसमें असम्पशन से लेते हैं कुछ, तो लेट दिस रेजिस्टेंस इज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस Rg, इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, Ig। यहाँ पे शंट वाले में कितना करंट गया, Is, और ये कितना है, Rs। Rs क्या है, शंट रेजिस्टेंस, और कितना करंट आ रहा था, I करंट यहाँ पे आया, Ig और Is में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो पार्ट्स में। यहाँ तक तो प्रॉब्लम किसी को पक्का ना? क्या दिखाई दे रहा है हमें कि I जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो पार्ट्स में, एक Ig और एक Is। Ig और Is में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो I इक्वल्स टू आ गया Ig प्लस Is, गैल्वेनोमीटर करंट प्लस शंट करंट। यहाँ तक तो प्रॉब्लम किसी को? अब जो हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो जो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है Vg, वो किसके इक्वल होगा, शंट रेजिस्टेंस की पोटेंशियल डिफरेंस Vs के। तो Vg और Vs क्या होंगे, इक्वल। ओम्स लॉ में हमने और क्या पढ़ा, Vg इक्वल्स टू Ig इंटू Rg, Ig इंटू Rg इज इक्वल्स टू Is इंटू Rs। Ig इंटू Rg इज इक्वल्स टू Is इंटू Rg। अब अगर हमें यहाँ पे मान लीजिए कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम टोटल करंट निकाल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्ट हुआ या एमीटर ने कितना सेंस किया। हम वो करंट निकाल सकते हैं जो शंट वाले रेजिस्टेंस में गया, हम वो करंट भी निकाल सकते हैं जो गैल्वेनोमीटर वाले रेजिस्टेंस में गया। आगे अगर इसमें कैलकुलेशन करनी है तो किस तरह करेंगे, जैसे यहाँ पर हमें Is को रिमूव करना है, Is को क्या करना है, रिमूव। तो हम Is के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, I माइनस Ig। तो Ig इंटू Rg इज इक्वल्स टू I माइनस Ig इंटू Rs। यहाँ तक प्रॉब्लम। अब हमें इसको रिमूव करना है, तो I की वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो I इक्वल्स टू क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ये जब माइनस का हो जाएगा तो प्लस का, Rs इसका मल्टीप्लाई में है, ये उधर गया तो प्लस का हो गया, Ig कॉमन आ गया, Rg प्लस Rs। I की वैल्यू निकालनी है तो Rs इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, I की वैल्यू आ जाएगी। गैल्वेनोमीटर वाले करंट की वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर भेज देंगे, और अगर हमें Is निकालना है तो Is इक्वल्स टू I माइनस Ig। जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में या फॉर्मूले में क्या कर लेंगे, चेंजेस कर लेंगे। क्लियर है सबको? यहाँ तक क्या किया हमने, इसमें एक शंट रेजिस्टेंस, एक स्मॉल रेजिस्टेंस कैसे लगाया, पैरेलल में लगाया। कैसे लगाया, पैरेलल में। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब जब इसको हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये दोनों फार्मूले हमें याद रखने, और दोनों फार्मूले कैसे आए, ये आया
केसीएल से, किरचॉफ करंट लॉ से, और ये किससे आया, ओम्स लॉ से। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या होते हैं, सेम होते हैं। उन दोनों को हम लोग को यूज किया और कंडीशन हमने बना दी। ऐसे ही हम कितनी भी कंडीशंस को बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब हम देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अभी हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वोल्टमीटर में। तो वही गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, बट हमने अब क्या किया, अभी हमने शंट रेजिस्टेंस लगाया था यहाँ पर पैरेलल में। अब हम एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे सीरीज में। कहाँ पे लगा देंगे, सीरीज में। गैल्वेनोमीटर की सीरीज में क्या लगा देंगे हम, हाई रेजिस्टेंस। जैसे ही हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे ये गैल्वेनोमीटर किसकी तरह वर्क करेगा, पोटेंशियोमीटर की, सॉरी वोल्टमीटर की तरह। तो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर when we connect a high resistance into series to a galvanometer। जब हम एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर की सीरीज में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं ना। कैसे कनेक्ट किया, ये एक हमारे पास एक्सटर्नल बैटरी का सोर्स है जिसका पोटेंशियल कितना है, V। एक ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, ये हमने जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो करंट आएगा I, वही इसमें जाएगा और वही आगे फ्लो होगा। एक रेजिस्टेंस कौन सा है, Rg, और एक रेजिस्टेंस कितना है, RH। एक रेजिस्टेंस कितना है, RH। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ सकता है, V is equals to potential difference of galvanometer plus potential difference of resistance। जब इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है। V equals to, तो V is equals to VG equals to क्या हो जाएगा, I into RG, और VR equals to क्या हो जाएगा, I into RH। तो करंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेम है। तो करंट हमारे पास सेम है, तो V equals to आ गया I into RG plus I into RH, क्योंकि जितना पोटेंशियल यहाँ से आएगा उतना इन दोनों में क्या होगा, डिवाइड होगा। अब जो हमने अभी यहाँ पे देखा कि करंट I आ रहा है, तो हम इस करंट को तो गैल्वेनोमीटर करंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में वही करंट आ रहा है तो उसको हम IG भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास IG into RG plus IG into RH। अब अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे RH की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, RH की, तो कैसे निकालेंगे, V equals to IG कॉमन आ गया, RG plus RH। IG इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो V upon IG is equals to RG plus RH। तो यहाँ से हमें अगर RH की वैल्यू निकालनी है तो RH कितना आ जाएगा, V upon IG minus RG। तो RH की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, RH is equals to V upon IG minus RG। ऐसे ही अगर RG की वैल्यू निकालनी है तो हम RG की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें गैल्वेनोमीटर में करंट निकालना है तो हम वो भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो क्या किया हमने, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कनेक्ट करना होता है तो हाई रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से सीरीज में गैल्वेनोमीटर चेंजेस टू वोल्टमीटर, और जब शंट रेजिस्टेंस कंबाइन करते हैं तो गैल्वेनोमीटर पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के, तो गैल्वेनोमीटर किस में चेंज हो जाता है, एमीटर में। ये इन दोनों के छोटे छोटे क्या थे, मैथमेटिकल एनालिसिस थे। जनरली हमें डायग्राम यही बनाना होगा, सर्किट डायग्राम, बट अगर ये भी पूछा जाता है तो ये भी हमें बनाना आना चाहिए। दोनों डायग्राम हमें बनाने आने चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है पूरा पूरा। तो इस चैप्टर में अगर किसी को कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है। कोई भी अगर डाउट है कि कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा, कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हैं। Otherwise, this chapter is finished. In next class, we will discuss some numericals of this chapter, and after that we will start the next chapter, chapter number 8. इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8। जो चैप्टर नंबर 8 है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को एक बार छोटा सा एक शॉर्ट रिवाइज कर लीजिएगा,
हमने उसमें पढ़ा था डायपोल क्या होता है, एक्सिस पे कैसे निकालते हैं, इक्वेटोरियल पे कैसे निकालते हैं। बेसिक डेरिवेशंस इस चैप्टर में भी है, 8 चैप्टर में। तो हम 8 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पर और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के 7th के। आई होप ऑल हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल।